हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एशियन हिस्ट्री के 1500 प्लस एमसीक्यूज़ का जो टारगेट रखा था उसका पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सी ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। सारे एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सीधे टॉपिक पर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरू करते हैं। ददरी एक पर्वतीय पहाड़ी पुरास्थल है। तो इसका आंसर है दोस्तों, आंसर बी पंजाब। विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से शारदीय मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर है डी लेखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। इसका आंसर है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किस स्तर पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इसका आंसर होगा डी। आंसर डी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है दोस्तों। इसका आंसर है डी। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का जो है दोस्तों 4 घग्गर घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। आंसर इसका डी राइट है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इनाम गांव जो है ये, हाँ सॉरी, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों इनाम गांव। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सूची एक को सूची दो से इसमें भी कोड का मिलान ही करना है दोस्तों। तो इसका भी आंसर बी होगा। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत का चुनाव करना है दोस्तों। चिराद बिहार सही है दोस्तों। पांडु पांडु राजा डिब्बी जो है तो बंगाल, ये भी राइट है दोस्तों। दायमाबाद महाराष्ट्र, ये भी राइट है दोस्तों। तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। कायथा कर्नाटका, कायथा कर्नाटका जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये सुमिलित नहीं है दोस्तों। चिराद बिहार में पड़ता है, पांडु राजा डिब्बी बंगाल में पड़ता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। दर्शनीय स्थलों को सुमिलित करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी उदयगिरी। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। भीमबेटका, बी का ए। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र जो भीमबेटका की गुफा है दोस्तों, यहाँ से प्रागैतिहासिक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़, सी का 4 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यहाँ पर चित्रकूट, राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान चित्रकूट है दोस्तों। ये चित्रकूट जो है राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कथन 1 को कथन 2 से जो इसमें इसको ढूंढना है दोस्तों। कथन 1, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर, स्थानीय कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग है। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर ही राइट है दोस्तों। ए और आर जो है दोनों सही हैं दोस्तों, और आर ई का सही स्पष्टीकरण है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग था, इन तीनों का त्रियुगी विभाजन किया था। नाम बताना है दोस्तों, किसने किया था? थॉमसन ने। इसका राइट आंसर होगा ए, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन से स्थान से मिले हैं दोस्तों? इसका आंसर है बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे उनको कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, 1863 में। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में माफी चाहूँगा दोस्तों। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो इसका भी आर बी फूड ही होगा, रॉबर्ट ब्रूस फूड ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर भी यही होगा दोस्तों। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार क्या थे दोस्तों? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ए कनिंघम होंगे दोस्तों इसके राइट आंसर। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? राहुल सांकृत्यान, एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया ही हैं दोस्तों इसके राइट आंसर। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे दोस्तों? अभी ऊपर देखा हमने, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रारंभिक पूर्ण मानव था उसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इसका आंसर बी राइट हो गया, क्रोमेगन के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? कौन सी जगह में किया गया था दोस्तों वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ? ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया में। जो मेसोपोटामिया है दोस्तों, वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 75 का क्वेश्चन है हमारा ये।
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग है दोस्तों, वो किस उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन सी, फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा। ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों इसका। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई भी क्वेरी संबंधित क्वेश्चन संबंधी कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण और चालकोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, आहड़ और गिलगुट। इसका डी राइट आंसर है दोस्तों। गुप्तग्राल निम्न में से कहाँ स्थित है? गुप्तग्राल कहाँ स्थित है दोस्तों? आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है प्री में दोस्तों। बताइए आंसर। ये स्वात घाटी। स्वात घाटी में गुप्तग्राल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ताम्रसम कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्रसम कालीन जो स्थल से दोस्तों, वहाँ से तांबे का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। किस जगह ताम्रकालीन अगर स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, आहड़। तो दोस्तों ये था हमारा प्रागैतिहासिक कालीन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 80 हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो आगे चलकर हमारा नेक्स्ट अध्याय शुरू होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 1500 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट रखा है और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे, तो उसका हमारा एशियन का जो सेकंड चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता वो शुरू हो गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ इसके बारे में कुछ इसके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उनको जान लेते हैं, जो हमारे आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल संगोली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इसका आंसर सी है। एक और दो दोनों राइट है दोस्तों। एक और दो, ये भी राइट है दोस्तों, ये भी राइट। एक और दो दोनों राइट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है दोस्तों? आंसर बी इसका राइट है, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे दोस्तों, वो देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के जो अवशेष हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं?
इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बता दूंगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। आंसर डी राइट है दोस्तों इसका। बैल, हाथी। ऑप्शन नंबर डी। बैल के मिले हैं, हाथी के मिले हैं और गैंडे। उपयुक्त में से किन पशु की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? 1 2 3। बैल, हाथी, गैंडा। बैल, हाथी, गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग किसे परिचित नहीं थे? बी। बी राइट है दोस्तों। अश्व और शेर से। अश्व और शेर से वो अपरिचित थे दोस्तों। इसका आंसर भी मिल गया दोस्तों हमें, जो ऊपर हमने क्वेश्चन स्किप किया था ना, अश्व और शेर से। अश्व और शेर से दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। ऊपर देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन डाउटफुल ही लग रहा है दोस्तों, इसको कल देख लेंगे आगे। सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी। एक सिंगी पशु। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। 1 2 3। 1 2 3। ईरान, अफगानिस्तान, रोम। ईरान, अफगानिस्तान, सॉरी माफी चाहूँगा दोस्तों। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इनका व्यापार हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? आंसर ही राइट है दोस्तों। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया है? ऑप्शन बी। मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। तो दोस्तों आज सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आपको कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसलिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।